अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 13 दिसंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है अ डिमोरलाइजिंग डिसीजन। और बेसिकली किस के बारे में है कि यूके की हाई कोर्ट है, उसने अलाउ किया है एक्स्ट्राडिशन को जूलियन असांज की। ठीक है, तो उस वाले से एडिटोरियल है, इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल बता दूँ कि अब देखें उसमें काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि जी व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जब तक अकेला मेरे लिए मैनेज करना ना बहुत मुश्किल है। तो अब इसमें यह है कि थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये ग्रुप स्टार्ट करूं। ठीक है, तो 2 दिन आप ये ट्रायल के देख लीजिएगा। 16 तारीख से जो है ना वो 200 पर मंथ होंगे अगर आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, और उसमें होगा क्या, सुबह मैं आपको 9 बजे से पहले जो है ना इसका डॉन का एडिटोरियल और ओपिनियन पीडीएफ में दे दूँगा, और पूरा दिन कोई और शाम कोई मैसेज नहीं आएगा। रात को जो है एक वीडियो एडिटोरियल होगा और डॉन हाइलाइट्स होंगी। ठीक है, ठीक, ये रोज़ के ये 3 मैसेज होंगे सिर्फ, और बाकी जो है जौन से भी इंपॉर्टेंट मैगजीन और इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह मिला वो मैं आपसे शेयर कर लिया करूँगा। तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, तो 2 दिन आप ट्रायल देख लें। और अब मुझे पता है काफ़ी लोग तनकीद करना स्टार्ट कर देंगे कि जी ये आप 200 पर मंथ क्यों लगा रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई फ्री ही रहे तो फिर जिस तरह पहले चल रहा है उसी तरह चलने दें। जब मेरे पास टाइम हो तो उस तरह बना लिया करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर उस तरह रेगुलर नहीं होगा। तो डिसाइड आपने करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लें 2 दिन और फिर उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं आज का एडिटोरियल, और लिंक मैं दे दूँगा और काइंडली उसमें आप चेक कर लीजिएगा 2 दिन कि इसको हमने कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब डिमोरलाइजिंग डिसीजन। अब डिमोरलाइजिंग क्या होता है? डिमोरलाइजिंग जो चीज़ आपको क्या है, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दे, होप ख़त्म कर दे। और ये डिसीजन होता है फैसला। एक फ़ैसला आया है यूके हाई कोर्ट का जिसने क्या है बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस होप ख़त्म कर दी है, और उस डिसीजन के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या है। अभी कह रहे हैं कि जी यूके हाई कोर्ट डिसीजन अलाउइंग द एक्स्ट्राडिशन ऑफ जूलियन असांज टू द यूएस कम्स एज अ ब्लो नॉट जस्ट टू द विकीलीक्स फाउंडर बट ऑल्सो टू डेमोक्रेसी एंड मीडिया एवरीवेयर। उनका ये जो यूके हाई कोर्ट का जो डिसीजन है जिसने क्या है अलाउ किया है एक्स्ट्राडिशन जूलियन असांज की, किस तरह कहाँ यूएस, ये आया है एक ब्लो के तौर पे, ना सिर्फ विकीलीक्स के बानी के लिए बल्कि जो है ना डेमोक्रेसी, जमहूरियत और मीडिया एवरीवेयर, हर कहीं जहाँ पे भी जमहूरियत और मीडिया है उनके लिए बिल्कुल एक ब्लो के तौर पे आया है। अब हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन जो होता है कि जहाँ पे ना एक मुल्क जो है वो दूसरे जिस पे कोई इल्ज़ाम हो, ठीक है, कि उसने कोई जुर्म किया है और उसको क्या है उसने जुर्म जो है ना वो किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में किया है, तो उसमें को हवालगी का जो है ना वो मुतालबा किया जाता है कि भाई आप ये हमारा मुजरिम है, आप जो है इसे हमारे हवाले कर दो। अब इसमें इंटरनेशनल लॉ में हमें कंडीशंस देखनी भी पड़ती हैं कि 2 मुल्कों के दरमियान जो मुल्ज़िमों की हवालगी हवाले करना है उसके हवाले से कोई ट्रीटी भी मौजूद है कि नहीं। लेकिन आसान लफ्ज़ों में आप यही समझें कि जब एक मुल्क दूसरे से कहता है कि भाई इस शख्स ने जो है ना वो कोई जुर्म किया है तो आप जो है ना ये इसके हमारे हवाले कर दो, तो ठीक है, ये एक्स्ट्राडिशन हो गया। और जूलियन असांज में मैं आपको बता दूं थोड़ा, वैसे पता तो आप लोगों को होगा ही, लेकिन जूलियन असांज के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जूलियन असांज ये है जूलियन पॉल असांज, ये पैदा हुआ था 3 जुलाई 1971 को, ऑस्ट्रेलियन एडिटर था। और इसने क्या है, इसने विकीलीक्स बनाई थी 2006 में, और इसने जो शोहरत हासिल की वो 2010 में की थी जब इसने पब्लिश की थी सीरीज़ ऑफ लीक्स। और वो कहाँ से प्रोवाइड हुई थी? प्रोवाइडेड बाय यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग। और इस लीक्स में क्या क्या शामिल थे? बगदाद एयर स्ट्राइक कोलैटरल मर्डर वीडियो थी, फिर मतलब कुछ बता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी ना, अफगानिस्तान वॉर लॉग्स थे, फिर इराक वॉर लॉग्स थे, और क्या था केबल गेट के हवाले से इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। ठीक है, और 2010 के लीक्स के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसमें विकीलीक्स के बारे में स्टार्ट की थी। ठीक है, अच्छा, ये जूलियन असांज हो गया। और एज अ ब्लो होता है कोई चीज़ आपको क्या बड़ी हैरान कर दे। ठीक है, और इसमें और कुछ है और कुछ नहीं है। सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं। इनका यूके हाई कोर्ट का जो फैसला आया था जिसने अलाउ किया, इजाज़त दी है एक्स्ट्राडिशन की, यानी कि उसको हवाले किया जाए किसे, इस जूलियन असांज को क्यों किया जाए, किस मुल्क को दिया जाए? यूएस को। उनका ये बड़ी हैरानी के तौर पे आया है। ना सिर्फ ये विकीलीक्स का बानी था लेकिन उसके लिए भी, बल्कि साथ ही है ना जमहूरियत और मीडिया उन में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ा ये हैरानी का बायस था। ये यूके हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है।
अच्छा, अब यूएस क्या है, यूएस क्यों चाहता है कि इसको यह हवाले किया जाए? द यूएस वांट्स मिस्टर असांज फॉर द पब्लिकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बिटवीन 2010 एंड 2011। उनका यूएस चाहता है मिस्टर असांज को कि क्यों इधर बुलाया जाए, क्यों इसको कह रहा है कि जी एक्स्ट्राडाइट करके हमें दिया जाए, क्योंकि इन्होंने कहा ये इसने इसको इशाअत जिसकी की थी थाउजेंड्स ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ये सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी 2010 से 2011 के लिए उसने पब्लिश की थी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो उसके हवाले से ना यूएस चाहता है कि असांज को हमारे हवाले किया जाए। इन जनवरी दिस ईयर, जनवरी में इस साल क्या हुआ, अ यूके कोर्ट said he could not be extradited due to concerns for his mental health। यूके कोर्ट ने कहा कि भाई इसको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते, इसको हम यूएस के हवाले नहीं कर सकते क्योंकि खदशात हैं, कंसर्न्स हैं इसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से। फिर क्या हुआ लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, however the US won an appeal after the court accepted assurances that Mr. Assange would not face strict conditions which was the basis for the earlier ruling। अच्छा, पहले तो मतलब इन्होंने कहा कि जी यूके वालों ने कहा कोर्ट ने कि भाई इसको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते यूएस, लेकिन फिर पिछले हफ्ते क्या हुआ कि यूएस ने ना ये क्योंकि वो फिर उसमें अपील में चले गए और यूएस वालों ने अपील जीत ली। जब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, माना एश्योरेंसेस होता है यकीन दहानी, जब उसे यकीन दहानी दी गई कि मिस्टर असांज वुड नॉट फील स्ट्रिक्ट प्रिजन कंडीशंस, कि मिस्टर असांज को नहीं फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट प्रिजन कंडीशंस, यानी सख्त जो है ना वो कैद की मतलब सबतें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, विच वॉज द बेसिस फॉर द अर्लियर रूलिंग। और यही बुनियाद थी अर्लियर रूलिंग जिसमें उन्होंने मना किया था कि इसको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, हवाले नहीं करेंगे यूएस के। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा द डिसीजन इज़ डेविस्टेटिंग। डेविस्टेटिंग होते हैं कुछ चीज़ आपको बिल्कुल अपसेट कर दे, आपको बिल्कुल शॉक में मुब्तला कर दे। उन्होंने कहा डिसीजन बड़ा डेविस्टेटिंग है फॉर मिस्टर असांज फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी असांज की फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, हु आर कंसर्न, जो फ़िक्रमंद हैं अबाउट वेदर ही कैन सर्वाइव प्रिजन, वो मतलब वो इस बारे में फ़िक्रमंद है कि क्या वो वहाँ पे है ना वो ज़िंदा भी रह सकेगा उधर जेल में। बट इट इज़ ऑल्सो अ मैसेज फ्रॉम द यूएस, लेकिन उनका ये जो है वो मैसेज भी है यूएस की जानिब से दैट विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? विसल ब्लोअर्स होते हैं ख़ासतौर पे कोई एम्प्लॉई या कोई शख्स जो क्या एक्सपोज करता है इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी का, जो क्या है पब्लिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई देखे या क्या है जो इलीगल हो, इलिसिट हो, उसको एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या है बाहर लिया है। तो ये जो विसल ब्लोअर है ना, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि इस तरह के जो विसल ब्लोअर्स हैं एंड दोज दैट एक्सपोज अनकम्फर्टेबल रियलिटीज़, और जो कि दूसरे जो है ना वो रियलिटीज़ जो हकीकतें हैं उनको सामने लेके आते हैं, विल बी परस्यूड, उनका पीछा किया जाएगा एंड पनिश, और उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो जी अमेरिका वाले कहते हैं कि जी हम बड़े डेमोक्रेसी के अज़मबरदार हैं, फ्री स्पीच पे हम बड़ा यकीन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने ही लोगों के जो इन्फॉर्मेशन इसने बाहर की थी, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसने जूलियन असांज ने, तो उसके लिए जो है ना इसको इन्होंने कहा है कि जी हमें जो है ना इसके हवाले किया जाए, और वही इस जो डिसीजन है यूके हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने अलाउ किया है कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए यूएस। अच्छा, अब कह रहे हैं जी मिस्टर असांज रेवलेशंस वर वेरी मच इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने कहा अच्छा आप देखें, आप इन्फॉर्मेशन भी वो थी उसने बाहर लीक की थी, वो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में थी। ठीक है, कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई इसने कोई मतलब क्योंकि वो तो ज़ाहिर यही कहेंगे कि जी आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाली, लेकिन अगर उसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने कहा वो क्या थी, पब्लिक इंटरेस्ट में थी। रेवोल्यूशंस होते हैं किसी चीज़ के यूजुअली सीक्रेट और सरप्राइजिंग फैक्ट दैट इज़ मेड अननोन, कोई सीक्रेट सरप्राइजिंग फैक्ट को या आप आवाम के सामने लेके आओ। तो उन्होंने कहा मिस्टर असांज की जो रेवोल्यूशंस थी वो क्या है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में थी। इंस्टेड ऑफ सीइंग देम एज सच, बजाय इसके उसको ऐसा देखा जाता एंड एज फॉलोइंग इन द रियलम ऑफ फ्री स्पीच, और इसको उस तनाजुर में लेके आता है फ्री स्पीच के हवाले से। अमेरिकन अथॉरिटीज़ वेंट आफ्टर हिम, वेंट आफ्टर क्या होता है, किसी को चेज़ करना, फॉलो करना। तो इन्होंने अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इसका पीछा किया विद डेस्परेशन। डेस्परेशन होता है जब बिल्कुल जो है ना वो आप नाउमीदी की हालत में आ जाते हो, बड़ा आप बिल्कुल स्टेट ऑफ डेस्पेयर में आ जाते हो, तो डेस्परेशन का शिकार हुए। और क्या हुआ, एंड गेव एश्योरेंसेस टू द कोर्ट, और फिर उन्होंने एश्योरेंसेस दी इसको कोर्ट को रिगार्डिंग बेटर प्रिजन कंडीशंस, के भाई वहाँ पे बड़ी बेटर कंडीशंस होंगी, आप जो है ना इसको हवाले करो यूएस के। यूएस प्रिजन कंडीशंस आर ऑफन सीन एज ग्रेव इशू बाय यूके कोर्ट्स ड्यूरिंग एक्सट्रेडिशन ट्रायल्स। अच्छा, अब क्यों ये हिचकिचा रहे थे कि भाई हम इसको यूएस ना हवाले करें यूएस के इसको असांज को, क्यों उन्होंने कहा यूएस प्रिजन की जो हालत है, जेल की वहाँ हालतें आर ऑफन सीन, उनको अक्सर देखा जाता है एज अ ग्रेव इशू। ग्रेव होता है सीरियसली बैड, कि मतलब वो इसको कहते हैं कि भाई ये मतलब ठीक नहीं है वहाँ की कंडीशंस। किन की जानिब से ऐसा कहा जाता है, यूके कोर्ट्स की जानिब से ड्यूरिंग एक्सट्रेडिशन ट्रायल्स, जब भी इस तरह मुतालबा किया जाता है कि भाई इस शख्स को ना वो हवाले किया जाए दूसरे इधर यूएस, तो वहाँ पे उन्होंने कहा इस टाइम पे यूके प्रिजन कंडीशंस को लेकर ना बड़ा इसको सवाल उठता है।
In its efforts to successfully extradite individuals, the US has gone to great lengths to persuade judges that detention conditions will not be inhumane. और उसमें उन्होंने कहा है कि जी US has gone to great lengths, ये बड़ा अच्छा idiom है. इसका क्या मतलब होता है? Gone at great lengths का मतलब होता है किसी काम के लिए बहुत कोशिश करो, ठीक है, to use a lot of effort to get or achieve something. तो उन्होंने कहा US ने बड़ी कोशिशें की हैं to persuade judges, convince करने के लिए जजेस को that detention conditions will not be inhumane, कि जिस कंडीशन में उसे रखा जाएगा वहाँ पे प्रिजन में वो क्या होंगी, will not be inhuman. inhuman होता है गैर इंसानी, कि वो गैर इंसानी नहीं होंगी. America's actions paint a sorry picture of a country that prides itself as a champion of rights and democracy. उन्होंने कहा ये अमेरिकन एक्शन है कि जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किया तो उसने मतलब लोगों के सामने वो लेके आया था पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें वो सारे लीक्स में, लेकिन जो अमेरिकन एक्शन है वो पेंट करते हैं सॉरी पिक्चर. पेंट अ पिक्चर का मतलब होता है कोई आइडिया और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना अपने वर्ड्स और फैक्ट्स के ज़रिए, ठीक है. कि वैसे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी वो जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जो इनके सारे एक्शंस हैं कि जिसको हमारे हवाले किया जाए वो क्या करते हैं, वो बड़ी सॉरी पिक्चर पेंट करते हैं, यानी कि वो बड़ी एक आइडिया और एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है. और किस तरह की सिचुएशन बनाते हैं, सॉरी पिक्चर, बड़ी अफसोसनाक जो है ना वो आइडिया क्रिएट करते हैं. That prides itself as a champion of rights and democracy, जो अपने आप को क्या है, चैम्पियन कहते हैं राइट्स का, हकूक़ का और डेमोक्रेसी का यानी जमहूरियत का. उनका punishing Mr. Assange for lifting the lid on graves abuses committed by the US administration in Iraq, documents that were published by media outlets, flies in the face of democratic ideals. उनका ये जो पनिश करना, सज़ा देना मिस्टर असांज को, किस लिए, फॉर लिफ्टिंग द लिड. लिफ्टिंग द लिड होता है जब आप किसी कोई मतलब ख़ासतौर पे ये इस तरह यूज़ होता है कि जब आप कोई करप्शन वगैरह और किसी चीज़ के बारे में है ना सच जाहिर करो, टू रिवील द ट्रूथ अबाउट समथिंग. जिसमें एग्जांपल देखें, द इन्वेस्टिगेशन लिफ्टेड द लिड ऑन करप्शन इन द डेमोक्रेसी. तो वो जो इसने आप एक तरह कह लें कि अमेरिका का चेहरा ये सारों के सामने लेके आया किस पे, ऑन ग्रेव एब्यूसेस, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे एब्यूसेस थे और कमिट किए गए थे किसकी जानिब से, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इराक में. और ये हमें कैसे पता चला था, डॉक्यूमेंट्स दैट वर पब्लिश्ड बाय मीडिया आउटलेट्स, और डॉक्यूमेंट्स जिन्हें पब्लिश किया गया था मीडिया आउटलेट्स की जानिब से, फ्लाइज इन द फेस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स. एक और बड़ा अच्छा इडियम है फ्लाइज इन द फेस ऑफ. फ्लाइज इन द फेस ऑफ क्या होता है, फ्लाइज इन द फेस ऑफ इसका मतलब होता है टू कम्प्लीटली अपोज व्हाट सीम्स सेंसिबल और नॉर्मल, ठीक है. ये एक नॉर्मल चीज़ लगे आपके उसके अगेंस्ट जाओ. तो वैसे तो मतलब अमेरिका वाले डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे हमें देखने को मिले मीडिया आउटलेट्स की जानिब से डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया किस तरीके से बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया गया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इराक में, वो बिल्कुल उसके मुनाफी है. फ्लाइज इन द फेस ऑफ है कौन से, डेमोक्रेटिक आइडियल्स. डेमोक्रेटिक आइडियल्स होते हैं, democratic ideals is an expression used to refer to personal qualities or standards of government behavior that are felt to be essential for the continuation of a democratic policies. तो बिल्कुल वो जो democratic ideals हैं उसके against थी जो हमें वहाँ से जुल्म देखने को मिला इराक में. But the fact remains, लेकिन उनका fact ये है that he has been detained in some way or the other for 11 years. लेकिन उनका ये हकीकत ये है कि उसको क्या है, हिरासत में रखा गया है तकरीबन 11 साल तक तकरीबन. द यूएस शुड नॉट परस्यू दिस एक्सट्रेडिशन केस. अच्छा, अब वहाँ पे तो इसको हवालगी का इसको उन्होंने डिसीजन आ गया है कि यूएस के हवाले किया जाए, लेकिन उनका यूएस जो है ना उसको केस को परस्यू नहीं करना चाहिए, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए इस एक्सट्रेडिशन केस के. एंड यूके मस्ट नॉट अलाउ इट. और उनका यूके को है ना अलाउ नहीं करना चाहिए कि उसको वहाँ पे भेजें असांज को अमेरिका में, बिकॉज क्योंकि रेवलेशंस लाइक मिस्टर असांज अलाउ द मीडिया टू होल्ड द पावर अकाउंटेबल. क्योंकि ये रेवलेशंस जो इसने बातें बाहर लेकर आया था, जिस तरह ये मिस्टर असांज लेके आया था सारी बातें कि किस तरह वहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे इराक के जेल में, और अफगानिस्तान के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी. क्योंकि इनका इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अलाउ करती है मीडिया को कि वो इनको जवाबदेह बनाए पावरफुल लोगों को, एंड डिमांड और तकाजा करे अ मोर जस्ट वर्ल्ड, कि एक ऐसे वर्ल्ड का, ऐसी दुनिया का जो क्या है जस्ट हो. जस्ट होता है जो क्या हो, मॉरली राइट हो और फेयर हो, ठीक है. जस्ट यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस को परस्यू नहीं करना चाहिए और यूके को अलाउ नहीं करना चाहिए असांज को अमेरिका के हवाले किया जाए, क्योंकि वो मिस्टर असांज के जिस तरह के चीज़ें सामने लेके आया था ये अलाउ करता है मीडिया को कि वो एहतसाब करे पावरफुल लोगों का और तकाजा कर सके एक फेयर और इक्विटेबल आप कह लें मॉरली राइट वर्ल्ड का, दुनिया का, ठीक है. तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था. बाकी आप ये लोग देख लीजिएगा, ये मेरा नंबर है 0306 436 7748. आपने ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा.